हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बैचलर इन फार्मेसी सेमेस्टर 5th के सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी सेकेंड कोर्स कोड BP503T का एक मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न और जो लेटेस्ट सिलेबस है उस पर बेस्ड होगा। यानी आप भारतवर्ष के किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, 5th सेमेस्टर में फार्माकोलॉजी का कुछ इसी प्रकार का पेपर आपको देखने को मिल सकता है। इस पेपर में कुछ खास बातें हैं। पहली चीज़ तो ये कि ये लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न पर है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो भी प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो भारतवर्ष के विभिन्न विश्वविद्यालयों में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस हैं। यानी ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम में जाने से पहले आप सभी को इन सभी प्रश्नों को एक बार अच्छी तरीके से सॉल्व करके जरूर देख लेना चाहिए। एक और खास बात है कि इस मॉडल पेपर को आप अपनी तैयारी को परखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। 3 घंटे में अगर आप इस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं मतलब आपकी तैयारी ठीक है। और इसमें क्योंकि प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट हैं तो जरूर इनको भी देख लीजिएगा। मैं ये नहीं कहता कि यही प्रश्न पत्र आपको पेपर में मिलेगा, लेकिन कुछ इसी प्रकार का प्रश्न पत्र मिल सकता है और इसमें से कुछ क्वेश्चंस भी आपको पेपर में मिल सकते हैं। तो मैं हूं डॉक्टर प्रजन्य शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। जैसा हम सभी को मालूम है कि यहाँ पर जो प्रश्न पत्र आता है वो 3 आवर्स का होता है एज पर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, और टोटल 75 मार्क्स का ये हमारा पेपर होता है जो कि 3 सेक्शंस में बटा होता है और हमें सभी सेक्शंस को सॉल्व करना होता है। सेक्शन ए में हमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कई बार यहाँ पर MCQs या फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स भी देखने को मिल सकता है। आपको इन सभी प्रश्नों को हल करना होता है। यानी सेक्शन ए में हम किसी भी प्रश्न को छोड़ नहीं सकते हैं। सेक्शन ए हमारा टोटल 20 मार्क्स का होता है। जनरली यहाँ पे 10 प्रश्न होते हैं और हर प्रश्न के सही उत्तर के लिए आपको 2 मार्क्स जो है वो मिलते हैं। यानी यहाँ पर हमें सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करना हो, हम किसी प्रश्न को छोड़ नहीं सकते। मैं सेक्शन ए में क्योंकि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं तो इसके कुछ डिस्कशंस भी आपके साथ आंसर्स के करते चलूंगा। तो जो पहला प्रश्न है हमारा वो है राइट टू यूजेज ऑफ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक नेचुरल हार्मोन होता है जो कि जनरली हमारे शरीर में खास करके फीमेल्स और मेल्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के एस्पेक्ट में लिया जाता है। ये हाइपोथैलेमस में सिक्रीट होता है, वहाँ बनता है और एक्चुअली वहाँ हाइपोथैलेमस में बनता है, वो बनाती है उसे। और जो आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती हैं वो उसको स्टोरेज करते हैं और वहाँ से ये ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है। इसका मेन काम ये होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो लेबर की कंडीशन आती है, यानी कि जब चाइल्ड बर्थ की कंडीशन आती है तो लेबर पेन के लिए और डिलीवरी करने के लिए और लैक्टेशन, उसके बाद जो बच्चे को दूध पीने के लिए यानी कि मदर में जो मिल्क का प्रोडक्शन है उसको करने के में ऑक्सीटोसिन जो है वो मदद करती है। ये इसीलिए इसका जो यूज़ अगर हम ऐसे बाहर से इसको यूज़ करना चाहते हैं तो हम लोग जो ब्लीडिंग होती है प्रेगनेंसी के डिलीवरी के बाद, यानी पोस्टमार्टम जो ब्लीडिंग होती है उसको कंट्रोल करने के लिए, जो लेबर है उसको कंटिन्यू या स्टार्ट करने के लिए लेबर पेन को, और जो ब्रेस्ट फीडिंग में मिल्क सेक्रेशंस को कराने के लिए ऑक्सीटोसिन का प्रयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्पाइरोनोलैक्टोन एंड हाईलाइट्स द थेरेपेटिक इम्प्लीकेशंस ऑफ इट। जो स्पाइरोनोलैक्टोन होती है वो एक पोटेशियम स्पारिंग डायूरेटिक ड्रग होती है। इसे हम लोग वाटर पिल्स के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे शरीर में एग्जैक्टली पोटेशियम लेवल को मेंटेन करती है, साथ ही साथ जो हमारा सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन है उसको भी कंट्रोल करती है। ये एक कंडीशन है हमारा हाइपोकैलेमिया, जहाँ पर पोटेशियम लेवल जो है शरीर के अंदर या ब्लड के अंदर कम हो जाता है, उसको ट्रीट करने के लिए भी प्रयोग करते हैं। क्योंकि ये डायूरेटिक है तो ब्लड प्रेशर को हार्ट फेल्योर के केस में या फिर जो है कोई भी प्रकार की क्या नाम है स्वेलिंग हो रही हो, खास करके अगर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है या लीवर डिसीजेज है तो वहाँ पर एज अ डायूरेटिक इस ड्रग का प्रयोग जो है हम लोग करते हैं। नेक्स्ट इज डिफाइन आइनोट्रॉपिक एजेंट्स विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। आइनोट्रॉपिक एजेंट्स ये जिन्हें हम लोग आइनोट्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं, सिंपली हमारे हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शंस की फोर्स होती है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। 2 तरीके के आइनोट्रॉपिक एजेंट्स हो सकते हैं, एक तो पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स वो होते हैं जो कि हार्ट बीट के फोर्स को स्ट्रेंथन करते हैं, बढ़ाते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन जो है हार्ट को उसको बढ़ाते हैं। और दूसरा जो होते हैं उस फोर्स को जो कमजोर करते हैं उन्हें हम लोग निगेटिव आइनोट्रॉप्स के रूप में जानते हैं। आइनोट्रॉप्स जनरली पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स जो होते हैं वो ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि वेलोसिटी और फोर्स जो होती है हमारे माइकार्डियल फाइबर को उसको इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होती है और कार्डियक आउटपुट और ब्लड प्रेशर भी क्या होता है इंक्रीज होता है। इनके एग्जांपल्स में बड़ी सिंपल ड्रग्स होती हैं, जैसे डोपामीन आप ले सकते हैं, एफ्रीडीन ले सकते हैं, नॉरएफ्रीडीन, एटीसी विल बी द एग्जांपल्स ऑफ आइनोट्रॉपिक ड्रग्स। नेक्स्ट इज इनलिस्ट ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेनिंग एंजियोटेंसिन सिस्टम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स और जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं, ये 2 तरीके के मोस्ट कॉमनली यूज्ड हमारे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती हैं
जो कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम पे जनरली काम करती हैं। जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती हैं वो मॉडिफाई करती हैं रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को, और ये रीनल फेल्योर जो होता है उस केस में, या फिर नेफ्राइटिस के केस में जो रीनल फंक्शंस हैं उनको सही करने के लिए, और जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर डिसीज के रिस्क हैं उनको लोअर करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं। अगर इन ड्रग्स की एग्जाम्पल की बात करें तो बेंजेप्रिल है, कैप्टोप्रिल है, इनेलाप्रिल होती है, आपकी इमिडाप्रिल होती है, और क्वेनाप्रिल है, रेमिप्रिल है। इस तरीके से जो भी प्रिल वाले नाम के आगे से ड्रग्स आती हैं वो सब रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के अंतर्गत यूज की जाती हैं। नेक्स्ट इज राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेज ऑफ स्टैटिन्स। स्टैटिन्स क्लास ऑफ जो ड्रग्स होती हैं वो जनरली हाइपर कोलेस्ट्रीमिया जो कंडीशंस है उसको ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। इसको हम लोग सिंपली ये कह सकते हैं कि ये जो ड्रग है वो इनहिबिटर्स होती है हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए रिडक्टेज एंजाइम की, जो कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करती है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिसे हम लोग एलडीएल बोलते हैं उसके लेवल को कम करती है, ट्राइग्लिसराइड्स के जो कंसंट्रेशन होते हैं उसको कम करती है, और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिन्हें एचडीएल के नाम से जाना जाता है उनके कंसंट्रेशन को बढ़ाने में मदद करती है। क्योंकि हमें मालूम है कि लो डेंसिटी जो लाइपोप्रोटीन्स होते हैं वो बैड कोलेस्ट्रॉल के अंतर्गत आते हैं और हाई डेंसिटी वाले गुड कोलेस्ट्रॉल के अंतर्गत आते हैं। तो ये ड्रग इसी प्रकार से बैड वाले को कम करके और जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स उनको बढ़ाने का काम करती है। स्टैटिन्स का काम करने का तरीका बड़ा ही सिंपल है। ये आपके कॉम्पिटिटिव ब्लॉकिंग करती है एक्टिव साइट्स को, जो कि रेट लिमिटिंग एंजाइम मेवलोनेट पाथवे में होता है हमारा एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेज उसके लिए। और इस इनिबिशन की वजह से या जो इस साइट के इनिबिशन की वजह से जो कन्वर्जन होता है एचएमजी कोएंजाइम ए का मेलवेनिक एसिड में वो रुक जाता है, और इस प्रकार से कोलेस्ट्रॉल का जो कंसंट्रेशन है वो कम होने लगता है। स्टेटिन जो ड्रग्स होती हैं सिंपली कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए यूज़ की जाती हैं, और ये जो हार्ट डिसीज़ हैं, स्ट्रोक्स हैं, उनके कंडीशन को कम करने के काम में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हार्मोन्स रेगुलेट कैल्शियम लेवल। तो हमारे शरीर में जनरली जो पैराथायराइड हार्मोन है और उससे रिलेटेड जो थायरॉक्सिन से रिलेटेड हमारे हार्मोन्स हैं, जैसे कि थायरोकैल्सिटोनिन जिसे हम लोग कैल्सिटोनिन के नाम से भी जानते हैं, और कैल्सिटोरॉल है, ये सभी मिल करके हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन गाउट एंड इनलिस्ट एटलीस्ट 2 ड्रग्स फॉर इट्स मैनेजमेंट। तो गाउट क्या है ये पूछ रहा है। गाउट जो है वो भी एक प्रकार की अर्थराइटिस होती है। हम इसे इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस के अंतर्गत रख सकते हैं या पेनफुल फॉर्म ऑफ अर्थराइटिस इसे बोल सकते हैं। इसमें एक खास बात ये होती है कि यूरेट के क्रिस्टल्स या यूरिक एसिड जो होता है वो डिपॉजिट हो जाता है आपके जोड़ों में, खास करके उन जगहों पर जहां पर 2 हड्डियां आपस में जुड़ रही हों, जैसे कि आपके घुटने हैं, आपके जो कोहनी का इलाका है या कलाइयों का इलाका है वहां पर। और इस यूरिक एसिड के जुड़ने की वजह से, वहां पर आप इकट्ठा होने की वजह से या उन क्रिस्टल्स के जुड़ने की वजह से वहाँ पे दर्द होता है, क्योंकि जब भी मूवमेंट होगी तो वहाँ पर अब घर्षण ज़्यादा होगा और जिसकी वजह से मूवमेंट जो है वो होती है, साइनोवियल फ्लूइड जो है वो कम हो जाता है इन यूरिक एसिड के जुड़ने की वजह से। और इस पेन को जो है कई बार काफ़ी ज़्यादा पेन और स्वेलिंग होती है, तो उसे हम लोग गाउट अटैक के नाम से भी जानते हैं। जो जैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स होते हैं लाइक एलोप्यूरिडॉल है या फिर फ्लूबेक्सोस्टेट है, ये ड्रग्स जो है जनरली हम लोग यूज़ करते हैं गाउट के मैनेजमेंट में। जो ड्रग का एग्जांपल आपसे मांग रहा है, साथ ही साथ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जिन्हें हम लोग NSAIDs बोलते हैं, दर्द को कम करने के लिए यूज़ की जा सकती है। कोल्चिसिन और कॉर्टिसोइड्स भी जो होते हैं वो इन्फ्लामेशन वगैरह कम करने के लिए इसके मैनेजमेंट में, गाउट के मैनेजमेंट में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट इज डिफाइन हिमेटेनिक्स विद सुटेबल एग्जाम्पल। हिमेटेनिक्स जो है वो बड़ा ही एक कॉमन टर्म है, और ये हमारे शरीर के अंदर उन एजेंट्स को कहा जाता है या उन एजेंट्स के लिए यूज़ करते हैं जो कि ब्लड को और ब्लड के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनके फॉर्मेशन को बनाने में मदद करता है। अगर हमारे शरीर के अंदर ब्लड कम हो जाए तो उस कंडीशन को हम लोग एनीमिया के नाम से जानते हैं, और उसको जो पूरा करे, जो उसको ठीक करने का काम करे, उसे हम लोग हिमेटेनिक्स बोलते हैं। हिमेटेनिक्स में जनरली आयरन कंटेनिंग कंपाउंड्स तो होते ही होते हैं, साथ ही साथ जो है आयरन कंटेनिंग कंपाउंड्स जैसे फेरस ग्लूकोनेट है, फेरस सल्फेट है, ETC, साथ ही साथ फोलिक एसिड है, विटामिन B6 है, विटामिन B12 है, और डिफरेंट आयरन की जो सप्लीमेंट्स हैं, ये सब कुछ मिल करके, क्योंकि ब्लड RBC और हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करते हैं या ब्लड का टोटल फॉर्मेशन करते हैं, इसमें प्लेटलेट्स का भी फॉर्मेशन है, प्लाज्मा का भी फॉर्मेशन है, उन सभी को मिला करके जो हम क्या कहते हैं, हिमेटेनिक्स बोलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में आप लोग जो है फेरस ग्लूकोनेट, फेरस सल्फेट, विटामिन B12, फोलिक एसिड, ETC लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट द यूजेज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स एनालॉग्स
और ये क्या है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो एनालॉग्स होते हैं वो हमारे लिए जनरली जो है हम उनका प्रयोग जो है वो ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में करते हैं। जितने भी फॉर्म्स के ग्लूकोमा है उनके ट्रीटमेंट में इनका प्रयोग किया जाता है। इन्हें हम लोग ऑकुलर हाइपोटेंसिव ड्रग्स के नाम से जानते हैं, जो कि आंखों में जो प्रेशर पड़ रहा है उसको कम करने के काम में आती है। ये जो है ओपन एंगल ग्लूकोमा को ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें जो 2 ड्रग्स हैं, एक का नाम है आपका लेटोनोप्रोस्ट और दूसरा है यूनोप्रोस्टोन। ये ज़्यादातर इस समय आज के डेट में इनका प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स जो होते हैं वो डिफरेंट कंडीशंस जैसे कि साइनोटिक हार्ट डिसीज़ जो कि छोटे बच्चों में पाई जाती है उसको ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन ईडी जिसको हम बोलते हैं उसके इलाज में भी इस ड्रग का प्रयोग जो है वो या इनके एनालॉग का प्रयोग जो है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए इज डिफाइन एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को हम लोग जो है वो मेल जो सेक्स हार्मोन्स है टेस्टोस्टेरोन उससे रिलेट करते हैं। इनके इन ड्रग्स के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन जैसे ही होते हैं। इन्हें हम लोग एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स AAS के नाम से भी जानते हैं, और इनका जो बेसिकली प्रयोग किया जाता है वो एथलीट्स के द्वारा किया जाता है मसल साइज को बढ़ाने के लिए, उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए और उनके परफॉर्मेंस इत्यादि को बढ़ाने के लिए। ये जो ड्रग है वो बिल्कुल टेस्टोस्टेरोन जैसी ही होती है, और ये ड्रग्स जो होती हैं वो एंड्रोजन रिसेप्टर्स पे जाकर के बाइंड करती हैं और अपने इफेक्ट को शो करती हैं। इन कामों के अलावा जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं उनका प्रयोग जो है वो बोन मैरो स्टिमुलेशन के लिए किया जाता है, ग्रोथ स्टिमुलेशन के लिए किया जाता है, स्टिमुलेशन ऑफ एपेटाइट यानी भूख लगने के लिए भी इनका प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि इन ड्रग्स को खाने के बाद भूख थोड़ी लगती है। और जो पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन्स होती हैं उनमें ऑर्थियोपोरोसिस की जो प्रोसेस है उसको रोकने के लिए, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल में आप जो है नैंड्रोलोन डेकोनेट और ऑक्सानेंडोलोन को जो है एग्जाम्पल आप यहाँ पर ले सकते हैं एज पर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। तो नेक्स्ट है अब सेक्शन बी, जहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होता है जिनको आपको डिटेल में लिखना होता है। इनके आंसर यहाँ पर डिस्कस करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप जो भी बुक्स पढ़ रहे हैं जैसे KDT आप पढ़ रहे होंगे और जो भी आपने नोट्स बनाए होंगे वहाँ से आप इनका आंसर जरूर देख लीजिएगा। और ये जो प्रश्न मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न भी है, बट ये प्रश्न जो है वो बहुत बार पूछे गए हैं, लगभग हर बार रिपीट हो रहे हैं, तो इनके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, तो इसलिए इनको आप जरूर देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है हमारा, अच्छा खास बात ये सेक्शन बी की कि यहाँ पर टोटल 3 क्वेश्चन होते हैं और उसमें से 2 जो आपको अच्छे से आ रहे हो वो आप कर सकते हैं, एक को आप जो नहीं आ रहा उसे आप छोड़ भी सकते हैं। तो ये पहला प्रश्न है हमारा, क्लासीफाई NSAIDs यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स एंड एक्सप्लेन इट्स फार्माकोलॉजी ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन का एग्जांपल ले लिया, किसी और ड्रग का भी एग्जांपल एग्जाम में पूछा जा सकता है, या और लगा दिया, एक और प्रश्न जोड़ दिया इसमें, प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ बायोसे। बायोसे क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है और उनके काम क्या है उसके बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ डिटेल नोट ऑन ओरल कंट्रासेप्टिव्स, और फिर से और लगा दिया, और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। ऊपर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स क्या है उनके ऊपर एक नोट देना है, या फिर ओरल कंट्रासेप्टिव्स पे भी आप दे सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर एंटी थायराइड ड्रग्स, राइट देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेज एंड साइड ऑफ इफेक्ट्स, और इलुस्ट्रेट द फार्माकोलॉजी ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स एंड डिजाइन ड्रग थेरेपी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, इनको आपको डिटेल में आंसर करना होता है। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन सी, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होता है। इसमें हमको ब्रीफली आंसर करना होता है जो पूछा जा रहा है उसको बताने के लिए, और ये टोटल 35 मार्क्स का हमारा होता है। यहाँ पे हम 5 क्वेश्चंस कोई भी सॉल्व कर सकते हैं 7 क्वेश्चंस में से। कई बार ये 7-7 नंबर के प्रश्न भी आते हैं, कई बार 5 नंबर के प्रश्न भी हो सकते हैं, लेकिन टोटल 35 मार्क्स का ही ये सेक्शन हमारा होता है। तो इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है वो है डिफाइन एंटी एंजाइनल ड्रग्स, हाउ नाइट्रेट्स एक्सर्ट देयर वैसोडाइलेटरी एंड एंटी एंजाइनल एक्शन, कि एंटी एंजाइनल ड्रग्स क्या होती हैं और जो नाइट्रेट्स है वो किस तरीके से अपना एक्शन शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन मीथोट्रेक्सेट और एंटीप्लेटलेट्स एजेंट्स। एंटीप्लेटलेट एजेंट्स कौन से एजेंट्स हैं और मीथोट्रेक्सेट किस तरीके से अपना एक्शन शो करता है, या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है, वो क्या इसकी फार्माकोलॉजी वो आपको बतानी है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ यूट्रीन रिलैक्सेंट्स, और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फाइब्रोलाइटिक्स और यूट्रीन रिलैक्सेंट्स के ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट्स देना है, उनकी मैकेनिज्म, फार्माकोलॉजी ETC के ऊपर। नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन ड्रग्स यूज्ड इन द थेरेपी ऑफ शॉक, और क्लासीफाई एंटीकोगुलेंट्स, डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेज ऑफ हेपेरिन। मैं ये और लगा करके एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ,
क्योंकि एक ही पेपर में आपको सारे वो प्रश्न इंपॉर्टेंट मिल जाए जो कि प्रीवियस में पूछे गए। जरूरी नहीं इस तरीके का पेपर में आपके 2-2 बार और लिखाओ, एक ही एक क्वेश्चन रहेगा, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड साइड इफेक्ट ऑफ सल्फोनाइल यूरियाज एज ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। अगला प्रश्न है हमारा क्लासिफाई एंटी एरिथमिक एजेंट्स एंड डिस्कस द रोल ऑफ डिजिटैलिस इन अरेथमिया। अरेथमिया में डिजिटैलिस का क्या काम है वो आपको बताना है। और एंटी एरिथमिक एजेंट्स कई बार पूछा गया है तो इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट इज व्हाट आर ऑटोक्वाइड्स, राइट अ नोट ऑन ब्रेडिकाइनिन एंड सब्सटेंस पी। और एक प्रश्न और जोड़ दिया हमने, हाउ एस इनहिबिटर्स आर यूजफुल इन कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, दैट इज CHF। तो ये था आज का हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर, जहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ऐड करने की कोशिश की है जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ से करीब 12-13 पेपर्स मैंने देखे हैं, और वो भी एक 2-2 साल से ज़्यादा, ताकि आपको एक बेहतर पेपर जो है मैं दे पाऊँ और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने रख पाऊँ। इसके भी अलावा क्वेश्चंस बन सकते हैं जो पेपर में आते हैं, बट इन प्रश्नों को आप जरूर अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। इन पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस बन सकते हैं, लैंग्वेज बदल सकती है, बट आपको आंसर जो है उसी हिसाब से देना होगा। तो आशा करता हूँ कि ये आपको पेपर आपके काम आए। इसके पहले सभी सब्जेक्ट्स का जो हमने लिंक है वो बनाया था, और वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाए। और सभी जो हमारे पेपर्स थे वो आपको हमने पहले प्रोवाइड किए हैं हर एक सब्जेक्ट के, तो आगे भी हम इस तरीके से करते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका जो PDF लिंक है वो भी फ्रीली अवेलेबल रहता है, हर वीडियो पे आपको नीचे PDF का लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे का हमारे, और वहाँ से आप जा करके इसको PDF को फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपने यूज़ में ला सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।